नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम मैथ का छठा मॉडल पेपर लेकर आए हैं और ये मॉडल पेपर बिल्कुल वैसा ही है जैसा पीएनपी आपसे परीक्षा में पूछती है, यानी 18 प्रश्नों का मॉडल पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले भी हमने मॉडल पेपर अपलोड किए हैं और ढेर सारे मॉडल पेपर हम पिछली परीक्षा के दौरान भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपके 25 में 25 नंबर आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको लगातार मिलता रहे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। √1296 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और स्क्वायर लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क की जगह अगर हम x रख लेते हैं, ठीक है। अब हमें कुल मिला के ये पता करना है कि x की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले ये जो 1296 है इसको हम सॉल्व करेंगे। ये एक्चुअली में 1296 अंडर रूट में है, यानी ये वर्गमूल 1296 किसका वर्ग होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 36 का वर्ग होता है। अब ये यहाँ से वर्गमूल का चिन्ह हट चुका है और ये यहाँ पर 36 आ गया और यहाँ पर ये x स्क्वायर है। अब जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर फिर से अंडर रूट लग जाएगा। अब ये अंडर रूट हटाने के लिए हमें ये पता करना है कि 36 किसका वर्ग होता है, तो ये 6 का वर्ग होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, जिसमें 6 ऑप्शन। अगला देखते हैं, किसी शंकु की मात्र ऊंचाई 2 गुना करने से शंकु का आयतन क्या हो जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई 2 गुना कर रहे हैं तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखो, अगर ऊंचाई 2 गुना कर दें तो जो शंकु का आयतन है वो आपका 2 गुना ही रहेगा, यानी जितनी ऊंचाई होगी उतना ही शंकु का आयतन भी होगा। इसको करके बता दें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है, ठीक है। अगर हम इसको 2 गुना करेंगे तो जो आपका आयतन होगा वो भी 2 गुना हो जाएगा। क्लियर। अब कभी कभी अगर ऊंचाई की जगह आ जाए आपका त्रिज्या, कि अगर त्रिज्या को 2 गुना कर दें, यानी यहाँ पर r की जगह 2r कर दें, तो हमारा जो आयतन होगा वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, अगर त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो आपका आयतन 4 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऊंचाई को हम 2 गुना कर रहे हैं, देखिए ऊंचाई में कोई भी पावर नहीं लगी हुई है, ऊंचाई अकेला है, तो अगर अकेला है तो जो इसमें चेंज आएगा वही आपके आयतन में चेंज आएगा। तो अगर ऊंचाई 2 गुना कर रहे हैं तो आयतन भी आपका 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, 2 समान समलंब को मिलाने से बनता है, क्या बनता है। समलंब आप देख लीजिए, एक ये समलंब हो गया, दूसरा समलंब ये हो गया। मान चलो हमने तो थोड़ा छोटा बड़ा बना दिया है, आप इसको एग्जैक्ट सेम टू सेम, क्योंकि समान लिखा हुआ है तो समान, ये दोनों समान है एक तरीके से, तो अगर इनको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। तो अगर इनको मिला दें तो अब अगर इस तरह मिलाएंगे तो ये इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। इसको हम लोग उल्टा करके मिलाते हैं, देखो कैसे मिलाते हैं। ये हो गया एक समलंब। अब इसी को उल्टा करके, यानी ये वाला हिस्सा नीचे कर देते हैं और ये वाला हिस्सा ऊपर कर देते, तो ये वाला हिस्सा ऊपर कर देते हैं और ये वाला हिस्सा नीचे कर देते हैं, तो ये आपका क्या बन गया। अब आपको ये दिख रहा होगा, एक तरीके से ये समांतर चतुर्भुज बन गया। ये थोड़ा ऐसे आएगा क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे यहाँ पर ये किया गया है, ठीक। तो ये क्या बन गया, एक तरीके से समांतर चतुर्भुज बन गया। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक तरीके से समांतर चतुर्भुज है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, समुद्र पार जाने वाले 100 जहाज़ों में 50 डूब जाते हैं। समुद्र पार जाने वाले जहाज़ों के डूबने की प्रायिकता क्या होगी। तो डूब जाते हैं 50 और कुल जहाज़ हैं 100, तो इसकी जो प्रायिकता होगी 1/2, या फिर यहाँ पर 50/100 ही ऑप्शन में है, तो 50/100 सही आंसर है। 1/2, इसको काटेंगे पीटेंगे तो 1/2 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, sin 60 + cos 60 का मान क्या होगा। तो sin 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √3/2
और cos 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए 1/2। तो इसको सॉल्व कर लो, 2√3 + 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, एक 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन 60 पाई घन सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, 2πr ब्रैकेट के अंदर पाई, देखिए 2πr और ब्रैकेट के अंदर r + h, ये आपका है संपूर्ण पृष्ठ बेलन का। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए होगा, r चाहिए यानी त्रिज्या चाहिए, और ये चाहिए ऊंचाई। तो ऊंचाई दे रखी है लेकिन त्रिज्या हमें नहीं पता है, तो त्रिज्या निकालने के लिए हमें इस बेलन के आयतन का सहारा लेना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, πr²h, ये होता है बेलन का आयतन। और ये किसके बराबर है, 60 पाई के बराबर है। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, और h आपका दे रखा है 15, तो h की जगह 15 रख दिया। ये 15 उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में है, ये आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 आ गया, 15 चौको 60। अब r की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 4 में रूट लग जाएगा, तो 4 में जब रूट लगा तो ये हो गया 2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो अब इस वाले फार्मूले में जो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला है, इस फार्मूले में हम r की वैल्यू 2 रख देंगे, और h तो आपको पता ही है कि ये कितना है। आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला रख लेते हैं, पाई 2πr और r + h। तो पाई को हम एज इट इज़ रखते हैं क्योंकि जो आयतन पाई में दे रखा है, तो संपूर्ण पृष्ठ भी पाई में ही देंगे। 2π, r आपका 2 निकला था, और r 2, h 15, 2 × पाई × 2 × 17, 15 तो 17, 17 दूना 34, 34 दूना 68, तो ये आपका आंसर आ गया 68 पाई वर्ग सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो ये वर्ग में आएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 68 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और अगर इसको और ज़्यादा क्लियर करना तो यहाँ पर ये पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 68 × 22/7 कर लो तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपका आयतन पाई में दे रखा है, तो आप इसको संपूर्ण पृष्ठ भी पाई में ही निकालो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपके सामने दे रखा है कि x² - 2x - 48 = 0। इसको हल करना है। देखो हल करना है, बराबर 0 लगा हुआ है, इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये लिख देता कि गुणनखंड करो तो गुणनखंड करके छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर बराबर 0 लगा, कह रहे हैं हल करो, तो यहाँ पर गुणनखंड निकाल कर x की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर x² के साथ 1 लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा तो 1 मानते हैं, और यहाँ पर 48 है, तो 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। अब यहाँ पर 2 है, तो हमें 48 को ऐसे भाग में तोड़ना है, इस 2 को हमें ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 48 आ जाए। तो हम देखते हैं कि वो संख्या है 8 और 6, तो 8x + 6x - 48। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें माइनस लगाया, इसमें प्लस लगाया, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो चिन्ह है वो माइनस का है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा हमें उसका चिन्ह माइनस का रखना होगा। क्योंकि जब भी 2 को सॉल्व करते हैं इस तरह, तो जब सॉल्व करते हैं चिन्ह उसका लगता है जो बड़ा होता है। तो यहाँ पर 8 बड़ा है तो 8 का चिन्ह यहाँ पर लगेगा। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो ले सकते हैं बाहर, तो x कॉमन ले लें, यहाँ से x कॉमन लिया तो बचा x, यहाँ से x कॉमन लिया बचा 8। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर यही सेम टू सेम यहाँ पर उठा के रख देंगे x - 8, और यहाँ पर देखेंगे x है और यहाँ पर है प्लस का 6x, तो यहाँ से अगर हमने x कॉमन ले लिया तो बचेगा प्लस का 6x, प्लस का 6, x तो कॉमन ले चुके हैं। एक ब्रैकेट में x + 6 रख देते हैं और एक ब्रैकेट में x - 8 रख देते हैं। ये x - 8 इन दोनों से कॉमन लिया हुआ है और बचेगा यहाँ पर x और बचेगा 6, तो एक ब्रैकेट में x + 6 और दूसरे ब्रैकेट में x - 8। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, x + 6 = 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -6। अगला ब्रैकेट है x - 8 = 0,
और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -8 है, बराबर के उस तरफ जाएगा 8 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर दो वैल्यू निकल के x = -6, x = 8। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं संख्या है x। अब x के वर्ग का, ये कर दिया हमने वर्ग, इसका 3 गुना, तो ये लो भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये किसके बराबर है? 192 के बराबर है। अब संख्या ज्ञात करो, तो ये जो आपका 3 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 छंग 18 और 3 चौको 12। तो x का स्क्वायर हटाएंगे तो ये 64 का अंडर रूट लग जाएगा। अब 64 किसका वर्ग होता है? ये होता है 8 का। तो वो संख्या निकल के आपके सामने आ गई 8। क्लियर हो गई बात? देखो, अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देखो, नीचे कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज की कोई दो विशेषताएं बताओ। चक्रीय चतुर्भुज को हम यहाँ बना लेते हैं। ये आपका वृत्त हो गया और ये आपका इसी के अंदर एक चतुर्भुज बन गया। ठीक। अब चक्रीय चतुर्भुज की तो पहली विशेषता तो यही हो गई कि इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पे होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पे होते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। मान लेते हैं अगर ये 100 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण 80 का होगा, क्योंकि दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो ये दो विशेषताएं आपके सामने हो गई। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 64 गुना है, उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। मान के चलो कि वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता है कि πr² होता है, तो πr², और एक दूसरा वृत्त है उसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक। तो ये कह रहे हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 64 गुना है, तो ये 64 गुना हो गया। ठीक। ये 64 गुना है इसका। क्लियर हो गई बात? अब इनकी परिधियों के अनुपात ज्ञात करो। तो परिधि का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, अब जो जो चीज़ें कटने लायक हैं उसको काट दीजिए, या तो इसका अनुपात ही निकाल लीजिए। तो ये वाला जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, πr² और ये 64 है ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये बटे में आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में आएगा जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो 1/64 हो जाएगा। अब पाई से पाई काट दीजिए। अब यहाँ पर r² है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इनको एक स्क्वायर कंबाइन करके यहाँ से हटा के इसमें अंडर रूट लगा देते हैं। जैसे तो ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया। अब अंडर रूट खोलेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं परिधियों का अनुपात क्या। देखियो, इनके जो त्रिज्या का अनुपात निकल के आया है ये 1:8 निकल के आया है, तो इनकी जो परिधि का अनुपात होगा वो भी 1:8 ही होगा, क्योंकि जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का अनुपात होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, दो कोणों का अनुपात 5:4 है। यदि एक कोण दूसरे से 10 डिग्री अधिक हो तो उस कोणों का मान ज्ञात करो। मान लेते हैं कोण है x, तो पहला कोण हो जाएगा आपका 5x, दूसरा कोण हो जाएगा 4x। अब ये कह रहे हैं कि जो एक कोण है दूसरे से 10 डिग्री अधिक है, तो ये इनको घटा दिया तो बता रहे हैं 10 डिग्री। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। 5x - 4x = x आ जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अब हमें यही x की वैल्यू पहले कोण में रखेंगे। पहला कोण है 5x, तो x की वैल्यू 10 रखेंगे तो पहला कोण कितना निकल के आ गया? 50 डिग्री का। दूसरा कोण की वैल्यू रखेंगे तो ये निकल के आ गया 40 डिग्री, क्योंकि 4 और x की वैल्यू 10, तो 4 × 10 करेंगे तो 40 डिग्री। तो पहला कोण है 50 और दूसरा कोण है 40। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर किसी वृत्त के क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर है, वर्ग मीटर है, तो यहाँ पर आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या निकाल के बताइए नीचे कमेंट में कि कितना आंसर आएगा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो त्रिज्या क्या होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 और अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। मान के चलते हैं कि वो भिन्न है x/y। ठीक, अगर हमने क्या किया, हर में 1 जोड़ दिया, तो ये लो भाई, हर में 1 जोड़ दिया तो ये किसके बराबर हो गई, 1/2 गए। ठीक, अगली कंडीशन है कि अगर हम क्या करते हैं, इसमें अंश में 1 जोड़ दें, ये लो अंश में 1 जोड़ दिया तो ये 1 के बराबर हो जा रही है। तो इन दोनों से हम एक समीकरण बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे समीकरण क्या बन रहा है, x+1 = y। ठीक, यानी y की वैल्यू क्या आ रही है, x+1। यहाँ से क्या समीकरण बन रहा है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे हो गया 2x और y+1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें और यहाँ पर y की वैल्यू निकाल चुके हैं x+1, दोनों को बराबर कर देंगे और फिर सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये 2x = y+1 है, तो y बराबर 2x - 1, ये 1 उठा के इधर ले आए, तो y की वैल्यू यहाँ पर 2x - 1 है, यहाँ पर x+1 है। इन दोनों को बराबर कर लेंगे तो आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। जैसे हम ये 2x - 1 = x+1, इन दोनों को बराबर करें, ये x है, इधर आएगा तो इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x में x माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, और ये +1 है, यहाँ पर -1 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये भी 1 प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस का 1, वो +1, ये हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 निकल के आ गई। क्लियर है। अब इसी x की वैल्यू हम इसमें रख के देखते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर रखा तो 2 + 1 = 3, तो यानी y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। ठीक है, तो इस तरह x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। अगर आप चाहते तो मैं करके दिखा देता हूँ। x+1 ये वैल्यू है और यहाँ पर आपकी 2 निकल के आई हुई है, तो x+1 = y, तो ये x2 निकाला था हमने, तो y की वैल्यू ऑफ द 2 + 1 = 3, ये 3 निकल के आ गई। और x की वैल्यू अभी हमने आपको ऑलरेडी 2 निकाल के दिखाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/x² + 5 = 1/9। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो सीधा सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए। ये इधर जाएगा x² + 5 और ये उधर जाएगा तो 9 बन जा 9। ठीक है, अब ये 5 उस तरफ जाएगा तो 9 - 5 = 4, ये प्लस का है, बराबर के उस तरफ है, माइनस हो गया तो 9 - 5 = 4। तो यहाँ पे से स्क्वायर हटाएंगे तो √4 लग जाएगा, और √4 क्या होगा, 2। ये 4 जो है 2 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। सीधा सीधा यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला रखिए। बेलन का आयतन आपको पूरा लिखना है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7। आपकी r जो है, देखो यहाँ पर r कैसे निकलेगा, व्यास दे रखा है, व्यास 28 दे रखा है, और जो त्रिज्या होती है यानी r जो होता है वो व्यास का आधा होता है। तो व्यास अगर 28 है तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, और r² है तो 14 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। h आपकी 18 दे रखी है क्वेश्चन में। अब सॉल्व कर लो, 7 दूना 14, 22 × 2 × 14 × 18, तो इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो 11088 घन सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। चूँकि ये आयतन है तो आंसर घन में आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल होगा तो वर्ग में आएगा। अब ये तो आयतन निकल आया। अब संपूर्ण पृष्ठ बेलन का क्या होता है, 2πrh + r। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, 2 22/7 और r आपका 14 था, h आपकी 18 है और r 14। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 × 2 और 18 और 14, ये आपके आगे 32, तो आपका आंसर आ जाएगा 2816 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है।
तो इस तरह ये बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ, सीधा सीधा वैल्यू फिल कर देनी है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू निकालें। देखो पिछले एक वीडियो मैंने बनाया था ट्रिग्नोमेट्री, उसमें बताया था आपको जो साइन की वैल्यू होती है अगर सेम की पूछ रहा है, ए की पूछ रहा है, तो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो कॉस ए इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। वहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि अगर टेन की वैल्यू निकालनी है तो साइन अपॉन कॉस करना पड़ता है, यानी साइन ए अपॉन कॉस ए करना। टेन ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो साइन ए अपॉन कॉस ए करते हैं, तो यही यहाँ कर दे 3/4 और डिवाइड बाय 4/3, यानी टेन ए साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। अब इसको सॉल्व कर लो, 3/4 इंटू 3/4, ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो बाहर इसके बाद वाली भिन्न वो बदल जाएगी, 3 ऊपर चला गया 4 नीचे, तो 3 3 9 और 4 4 16, यानी टेन ए की वैल्यू आपके सामने 9/16 निकल के आ गई। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, बड़ी आसानी से आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मध्यिका ज्ञात करनी है, आपको पद दे रखा है, बारंबारता दे रखी, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें 3 कॉलम खींचने पड़ते हैं, पद, बारंबारता और एक आता है संचयी बारंबारता। ठीक है, आप यहाँ कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले बारंबारता में 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक, 12 की बारंबारता है 4, 5, 4, 6, 5, 4 और 2, तो 12 ये 4 का 4 यहाँ रखेंगे और 4 और 5 9 आ जाएगा, 9 4 13 आ जाएगा, 13 और 6 19 आ जाएगा, 19 5 24 आ जाएगा, 24 4 28 और 28 और 2 30। तो इस तरह ये कॉलम बनाने के बाद हमें ये नंबर मिल गया 30, यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पद की संख्या कितनी है, 30, और 30 क्या होता है, वो सम होता है। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे n इक्वल टू 30 और ब्रैकेट में लिख देंगे ये क्या है, सम है। ठीक है, अब मध्यिका को निकालने के लिए सम का अलग फार्मूला होता है, विषम का अलग फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मध्यिका इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद। ठीक, देखो अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन में हमने ऐसे बताया था कि ये 1/2 यहाँ ना लगा के नीचे करते हैं, तो चाहे नीचे अपॉन में 2 कर लो और चाहे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों सेम बात है। आगे देखते हैं 1/2, अब n यहाँ पर 30 है तो 30/2 यानी 15वां, तो 15वां पद हमने जब वो संचयी बारंबारता वाली टेबल बनाई थी तो जो 15वां पद था वो हमें वहाँ पर ये देखना है कि जो संचयी बारंबारता में जो नंबर हैं वहाँ पर 15 किसके करीब आ रहा है। तो वहाँ पर हमने देखा था जो 15वां पद था वो 15 के करीब आ रहा था, तो 15 हो जाएगा यहाँ पर, और n/2 यानी 30/2 15 प्लस 1 यानी 16, 16वां पद, ये 16 किसके करीब आ रहा था, वो भी 15वें पद के करीब आ रहा था, तो यहाँ पर 15 दोनों लिख देते हैं, 1/2 इंटू 30, तो ये आपका आंसर मध्यिका कितनी निकल के आ गई, 15 मध्यिका निकल के आ गई। तो इस तरह यहाँ पर जो सम है उसके लिए अलग फार्मूला है, जो विषम अगर पद आते हैं तो वो उसके लिए अलग फार्मूला लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों में विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय लिखो। अगर हम दो पासा फेंक रहे हैं और दोनों पर विषम अंक ऊपर आ रहे हैं तो उनके समुच्चय लिखना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर दो पासे एक साथ फेंक रहे हैं तो वहाँ पर 36 कुल मिलाकर परिणाम आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें उन परिणामों को लिखना है जिन पर दोनों पर विषम अंक आए, जैसे कि 1 और 1, और क्या हो सकता है 1 और 3, ये भी विषम आ रहा है, और क्या हो सकता है 1 5, ठीक। इसी तरह और क्या हो सकता है 3 1, और क्या होगा 3 3 3 5 5 1 और 5 3 5 5।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर 9 परिणाम हमें मिल रहे हैं, जिसमें दोनों पासों पर विषम अंक ऊपर आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13,122 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात करो। तो ध्यान से यहाँ पर देखते हैं, तो 13,122 का सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका गुणनखंड करने होंगे। तो ये इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 और 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 छंग 12 और 2 एकम 2। ठीक, आगे देखते हैं। ये 6 5 11 12 12 6 18, 3 से कट जाएगा। 3 से कटने का नियम ये होता है कि सारे अंकों को जोड़ दो, और अगर जोड़ 3 के पहाड़े में आ रहा है तो वो आपका 3 से कट जाएगा। तो 6 5 11, 11 6 17 और 17 1 18, ये 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से पूरा कट जाएगा। 3 दूना 6 और 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, फिर 2 बचा, 3 सत्ते 21। फिर से करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 और 3 नवा 27। फिर से 3 से काटेंगे इसको, 3 दूना 6 और ये 1 बचा 12, 3 चौक 12 और 3 3 9। फिर से 3 से काटते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर से 3 से काटते हैं तो 27 3 81, फिर से 3 से काटते हैं 9 3, फिर से 3 से, और ये आपका आ गया। तो कुल मिलाकर ये इतनी संख्याएं बन रही हैं, इनका जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है और 2 को 1 बार। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम उस संख्या को पता लगाने की कोशिश करेंगे कि 13,122 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दे दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो इनको हमें इन सभी के त्रिक बनाने होंगे। ठीक है, 3 3 के जोड़े बनाने होंगे और देखते हैं कौन सी संख्या रह जाती है। जो संख्या रह जाएगी उसको हम मानेंगे कि ये जो संख्या है इनको अगर भाग दे दे तो जो बची संख्या है वो आपका पूर्ण घन बनाएगी। तो देखिए इसको हटा दे थोड़ा, देखिए 1 2 3, ये 3 का त्रिक बना, 1 2 3 इसका त्रिक बन गया, इसका त्रिक नहीं बन पा रहा है और इसका त्रिक नहीं बन पा रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे लिए एक्स्ट्रा हैं। तो ये 3 3 9 और 9 दूना 18। ठीक, 3 3 9 और 9 दूना 18, यानी 18 से अगर हम इसमें भाग दे दें तो हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 18 से हम भाग दे दें, ये तो संख्या निकल आएगी किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे, तो 18 आ गई। साथ ही साथ इसमें ये भी क्वेश्चन है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात करो। तो अगर हम 13,122 में 18 से भाग दे दें तो हमें मिलेगा 729। ठीक, अब पूछ रहे हैं इस संख्या का घनमूल भी ज्ञात करो। तो 729 का घनमूल आप अगर निकालेंगे तो वो आएगा 9। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप कम से कम 1 से लेकर 15 तक के घन याद कर लो। तो अगर 15 तक घन याद हैं तो आपको सीधा पता होगा 729 का घनमूल क्या होगा। 9 इसका सही आंसर आएगा। तो इस तरह ये 18 क्वेश्चन कंप्लीट हुए यहाँ पर, और बीच में मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसका आंसर कमेंट में दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो उसका आंसर कमेंट में अब बता दीजिए। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, इसका आंसर नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।